वेलकम टू होम कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये भी मेमन कम्युनिटी की एक बहुत ही फेमस मिठाई है जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। एक तो अंडे का मेसूप जिसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और ये है उड़द के लड्डू या फिर उड़दिया। ये डिश भी मेमन कम्युनिटी की सर्दियों की खास सौगात होती है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल है माश की दाल का आटा 1 पाव, ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। कैस्टर शुगर 250 ग्राम, ये भी तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। मैंने रेगुलर चीनी को लेकर फूड प्रोसेसर में पीस लिया और फिर उसे छलनी से अच्छी तरह से छान लिया ताकि नीचे का फाइन पाउडर मुझे इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिएगा मोटा दाना ना लें। घी 1 पाव तकरीबन 1.5 कप के बराबर। बारीक गोंद 100 ग्राम, ये तकरीबन आधी प्याली के बराबर है। 1/4 प्याली मोटे कुटे हुए बादाम, 1/4 प्याली पिस्ते या आप अपनी मर्जी के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले घी को गरम करें और इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद शामिल करें, और जब वो पॉप अप हो जाएं तो उन्हें निकाल कर अलहदा से रख लें। याद रखिएगा सारा गोंद एक साथ शामिल मत कीजिएगा वरना फिर वो एक साथ जुड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 1-2 टेबल स्पून गोंद इसमें डालें, और जब वो पॉप अप हो जाए इसके बाद उसे निकाल कर अलग प्लेट में रखते जाएं। मैं इसे ऐसे ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ से थोड़ा सा क्रश कर लें। तमाम गोंद को फ्राई करके अलहदा करने के बाद इसके अंदर आटा शामिल करें और इसे हल्की आंच पर भूनते रहें। इसे हल्की आंच पर तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हमें भूनते रहना है और मुसलसल चमचा चलाते रहें ताकि इसका कलर इवनली आए और कहीं से एक्स्ट्रा डार्क ना हो जाए। 25-30 मिनट तक भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और आपको अच्छी सी खुशबू आनी महसूस होगी। तब आप इसे चूल्हे से हटा दें और इसके बाद इसके अंदर चीनी और गोंद को शामिल कर दें। मैंने साबुत गोंद ही डाला है, आप चाहें तो क्रश करके डालें। अच्छी तरह से ये चीज़ें मिक्स करें। जब गोंद और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर आधी क्वांटिटी में पिस्ते और आधी क्वांटिटी के बादाम इसमें शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसे किसी भी डिश में पोर करने के बाद इसे सेट होने के लिए छोड़ दें। जब ये हल्की नरम होगी तभी आप इसके अंदर कट्स लगाकर इसके पीसेस कट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दोनों तरीके बता रही हूँ। अगर आपको लड्डू नहीं बनाने हैं तो आप इसी तरह से इसे डिश में पोर करें, ऊपर से नट्स स्प्रिंकल करें और फिर जब ये हल्की गर्म हो तब इसके पीसेस कट कर इसे कंप्लीट सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। अगर इस कंडीशन में हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए जब तक ये कंप्लीट सेट ना हो जाए तब तक ये पीसेस ना निकालें और इसे कंप्लीट सेट होने के लिए कुछ घंटे लगेंगे। और अगर आप इसे लड्डू बनाना चाहते हैं तो फिर इसी कंडीशन में जब ये हल्का गर्म हो तब आप इसे हाथों से लेकर इसके लड्डू की शेप बनाएं। लेकिन इसके लड्डू बिल्कुल राउंड या बॉल शेप में नहीं बनते हैं, बल्कि थोड़े से स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। आप थोड़ा सा आटा हाथ में लेके बॉल की शेप में बनाएं और फिर उसे डिश में रखकर उसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा कर दें। लड्डू की शेप देने के बाद ऊपर से आप थोड़ा सा नट स्प्रिंकल कर दें, या फिर जब आप शॉप से लेने जाते हैं तब वहाँ पर गोंद का क्रश हुआ हुआ चूरा उसके ऊपर लगा हुआ होता है। मैंने बाय मिस्टेक तमाम गोंद अंदर शामिल कर दिया था, इसलिए मेरे पास नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर डालना चाहें तो थोड़ा गोंद सेपरेट कर लीजिएगा। लड्डू की शेप देकर इसे कुछ घंटों के लिए कम्प्लीटली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये इस वक्त इतने नरम है कि अगर आप इसे उठाने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।